डिजिटल रेप क्या होता है और कानून में इसकी क्या सजा है। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। आए दिन कहीं ना कहीं रेप के मामले देखने को मिलते हैं, खबरों में लगातार सुर्खियों में ये चीज़ें रहती हैं। लेकिन आज आपको बताएंगे कि डिजिटल रेप होता क्या है। डिजिटल रेप एक गंभीर यौन अपराध है। डिजिटल शब्द की वजह से कई लोगों को लगता है कि यह किसी ऑनलाइन गतिविधि से जुड़ा अपराध है, लेकिन असल में इसका मतलब कुछ और है। पिछले कुछ सालों से देश भर की अदालतों में ऐसे कई फैसले आए जिनमें डिजिटल रेप शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बुधवार 13 अगस्त को उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के जिला न्यायालय ने डिजिटल रेप के एक मामले में दोषी साबित हुए व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ऐसा ही एक मामला साल 2014 का है, जिसमें ट्यूशन टीचर के रिश्तेदार प्रदीप कुमार पर 4 साल की बच्ची के साथ यौन हिंसा का आरोप था। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए डिजिटल रेप शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित बंसल का कहना है कि अब मैं सजा के पहलू पर बात करूंगा। निचली अदालत ने अपीलकर्ता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। यह देखते हुए कि अपीलकर्ता ने घटना के समय 4 साल की बच्ची के साथ डिजिटल बलात्कार किया था, कोर्ट ने प्रदीप कुमार को दोषी मानते हुए 12 साल की सजा सुनाई थी। डिजिटल रेप में इस्तेमाल होने वाला शब्द डिजिटल लैटिन भाषा के शब्द डिजिटस से आया है। डिजिटस का मतलब उंगली से है। यह उंगली हाथ या पैर किसी भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की वकील और जोतवानी एसोसिएट्स से जुड़ी दिव्या का कहना है कि डिजिटल रेप का मतलब वह यौन अपराध है जिसमें सहमति के बिना उंगली या कोई वस्तु लड़की या महिला के प्राइवेट पार्ट्स में डाली जाती है। जानकारों का मानना है कि यौन अपराध के ऐसे मामलों में जहां प्राइवेट पार्ट का इस्तेमाल नहीं होता था, वहां सर्वाइवर को न्याय मिलने में मुश्किल आती थी। अभियुक्त अक्सर तकनीकी बहानों से बच निकलते थे। साल 2012 के निर्भया केस के बाद यौन अपराधों से जुड़े कानूनों में संशोधन किया गया था। बीबीसी से बातचीत में दिव्या सिंह कहती है कि 2013 से पहले वजाइना में पेनिस के प्रवेश को ही रेप माना जाता था। वजाइना में उंगली या किसी वस्तु के प्रवेश को रेप से संबंधित धारा 375 की जगह धारा 354 या धारा 377 के तहत अपराध माना जाता था। वही कहती है कि इन मामलों में रेप की धारा न लगने की वजह से दोषी व्यक्ति को कम सजा होती थी। लेकिन निर्भया केस के बाद कानून में बदलाव हुआ। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 के जरिए आईपीसी की धारा 375 में बलात्कारी की परिभाषा को बढ़ाया गया। दिव्या का कहना है कि अब डिजिटल पेनिट्रेशन को भी साफ तौर पर रेप माना जाता है और किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस के लागू होने के साथ ही आईपीसी की धारा 375 को बीएनएस की धारा 63 से बदल दिया गया है। डिजिटल रेप बीएनएस की धारा 63 बी के तहत गंभीर यौन अपराध है। बीएनएस की धारा 64 के तहत ऐसे मामलों में सजा का प्रावधान है। कानून के मुताबिक डिजिटल रेप के केस में कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। वहीं बीएनएस की धारा 65 के तहत 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप के मामले में कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है। यह सजा अधिकतम आजीवन कारावास और मृत्यु दंड में भी बदल सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। डिजिटल रेप के मामलों में पुलिस को तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन, फोरेंसिक सैंपल और सर्वाइवर का बयान दर्ज करना होता है। एडवोकेट दिव्या कहती है कि कई बार मेडिकल रिपोर्ट में यह लिख दिया जाता है कि निजी अंगों पर कोई चोट नहीं है, जिससे केस कमजोर हो जाता है। लेकिन कानून के मुताबिक रेप के मामलों में प्राइवेट पार्ट्स में चोट होना जरूरी नहीं है। वह कहती है कि समाज में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। बिना पेनिस पेनिट्रेशन के भी रेप होता है और कानून में भी उतनी ही गंभीर सजा का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वकील कामिनी जायसवाल का कहना है कि डिजिटल रेप के मामलों में मानसिक और भावनात्मक आघात अन्य रेप के मामलों में जैसा होता है। वह कहती है कि कई बार लोग डिजिटल रेप को समझ नहीं पाते, लेकिन कानून के मुताबिक यह रेप है और बीएनएस की धारा 63 के अंदर ही आता है। जायसवाल कहती है कि स्कूल और कॉलेजों से पहले यौन शिक्षा घरों से शुरू होनी चाहिए। गुड टच, बैड टच जैसे चीज़ें बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि समाज में ऐसे अपराधों को गंभीरता से लेना चाहिए और सर्वाइवर को दोषी देना बंद करना चाहिए।